Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Nana Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you the most important thing. And you must be thinking that what is that? And that is coordinating conjunction. जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कंजक्शन पढ़ाया था और आज के इस वीडियो में मैं आपको कंजक्शन की पहली काइंड पढ़ाने जा रही हूँ और वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। गाइस, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो आइए गाइस, डेफिनेशन की मदद से हम और भी बेटर तरीके से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक ही तरह के क्लॉज को जुमले में एक साथ मिलाता है। आई रिपीट अगेन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक ही तरह के क्लॉज को जुमले में एक साथ मिलाता है। ये छोटी सी डेफिनेशन है, आपको जहन के अंदर बिठाकर जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को समझना है। ठीक है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक ही तरह के क्लॉज को जुमले में एक साथ मिलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से और भी बेटर तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं, जिनमें सेंटेंस नंबर 1 हमारा है, आई डिड नॉट कुक एंड डिड नॉट ईट। अब ये एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसकी मीनिंग है ना मैं खाना बनाती हूँ और ना खाती हूँ। ठीक है, अब इसमें जो है वर्ड एंड का इस्तेमाल हुआ है। जो हमारा वर्ड एंड है वो दोनों ही सेंटेंस को जो है आपस में मिला रहा है। तो लिहाजा ये जो वर्ड एंड है वो क्या है, हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्योंकि ये एक क्लास और सेंटेंस को आपस में मिला रहा है, दोनों की फुल मीनिंग दे रहा है। जैसा कि यहाँ पे जो है कुक और ईट जो है आपस में रिलेटिव हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो यहाँ पे वर्ड एंड इस्तेमाल हुआ है वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 हमारा है, ही इज इल बट ही वर्क्स। इस सेंटेंस की मीनिंग है वो बीमार है लेकिन काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस सेंटेंस में जो वर्ड बट का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे जो वर्ड बट का इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ये जो वर्ड है वो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्योंकि एक सेंटेंस हमारा है ही इज इल, वो बीमार है, और दूसरा सेंटेंस है ही वर्क्स। अब इन दोनों सेंटेंस को जो हमारा बट वर्ड है वो मिला रहा है, उनको जोड़ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ड बट इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में यहाँ पे, वो क्या है, वो हमारा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 हमारा है, either you leave my classroom or I will punish you। इस सेंटेंस की मीनिंग है या तो तुम मेरा क्लासरूम छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ड इधर और का इस्तेमाल हुआ है, और जैसा कि गाइस मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको जो है इधर और का यूज पढ़ाया है, वो एज अ यूज पढ़ाया है मैंने आपको। दरअसल असल में ये इधर और क्या है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इनको कंजक्शंस कहा जाता है। जैसा कि हमने अक्सर पढ़ा है, जो है नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ऐसे कई हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं। उनमें हमें क्या पता चलता है कि वर्ड्स क्या है, उनकी जो है वैल्यू, ग्रामेटिकल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो वर्ड इधर और इस्तेमाल हुआ है, उनकी ग्रामेटिकल वैल्यू क्या है, वो क्या कहलाते हैं, कंजक्शंस कहलाते हैं।
तो यहाँ पे जो वर्ड इधर का इस्तेमाल हुआ है और वर्ड और का इस्तेमाल हुआ है, ये क्या है? ये दोनों ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 हमारा है, नेदर महेश नॉर हिना वेंट टू स्कूल। ना महेश स्कूल गया और ना हिना स्कूल गई। अब यहाँ पे भी नेदर और नॉर का इस्तेमाल हुआ, और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको जो है नेदर और नॉर का भी यूज पढ़ाया है, इधर और का यूज भी पढ़ाया है और नेदर नॉर का भी मैंने आपको जो है यूज पढ़ाया है, लेकिन वो एज अ यूज पढ़ाया है, ठीक है। और यहाँ पे नेदर और नॉर का इस्तेमाल हुआ है। दरअसल ये जो वर्ड्स हैं वो क्या है? कंजक्शन है, कंजक्शन कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड एदर और नेदर और नॉर का इस्तेमाल हुआ है, वो ये हमारे वर्ड्स क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो गाइस, ये मेरी छोटी सी वीडियो है रिगार्डिंग टॉपिक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से समझाया है। मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आपको जो है चीजें अच्छे से पढ़ाऊं और उन्हें समझाने की अच्छे से कोशिश करूं, क्योंकि मुझे पता है कि सीखी हुई चीजें और समझी हुई चीजें कभी भूलती नहीं है। वैसे तो हम जो है कई बार चीजों को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज्यादातर हमें मेमोराइज नहीं हो पाती हैं। 5 दिन, 6 दिन या फिर जो है 15 दिन तक याद रहती है, उसके बाद हम उन चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन जो चीज हमें समझी हुई होती है, जो चीज हमें जो है मेमोराइज अच्छे से हुई होती है, वो हमें कभी नहीं भूलती। और गाइज, जैसा कि मैं अपनी पिछली काफी वीडियोस में आपको जो है एक फ्री एडवाइस देती आ रही हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज्यादा आप किसी भी चीज को आराम से क्लियर कर सकेंगे। थैंक्स।